मिशन नैब तराश खराश, इरशाद भट्टी 2 सितंबर 2019। नाम तहरीक इंसाफ, 22 साल जिदोजहद, मंशूर तब्दीली, एहतसाब इंसाफ, 1 साल इक़्तिदार, नतीजा ताजरों ब्यूरोक्रेटों को नैब छूट, मतलब ख्वाबों से हकीकतों की तरफ सफ़र जारी। एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 तरमीमी मुसवदा तैयार, मुसवदे का जायज़ा बाद में, पहले ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कैसे। इमरान खान वज़ीर आज़म बने, चेयरमैन नैब से पहली मुलाकात, फरमाया जो नैब कर रहा वो इबादत। क्या वजह इबादती नैब शरपसंद ठहरा। हुआ यूं जब वजीरों, मुशीरों, मावनीन, चहीतों, इत्तेहादियों पर नैब तलवार लटकी, इंक्वायरियां, पेशियां शुरू हुईं, तब चहीतों के मुंह इमरान खान के कानों से जा लगे। हल्के सुरों में नैब की शिकायतें, बात ना बनी, बात आगे बढ़ी, बात खुल्लम खुल्ला होने लगी। आए रोज नैब की बुराइयां, आहिस्ता आहिस्ता कायदे इनकलाब को भी इबादती नैब मशकूक लगने लगा। मिशन नैब तराश खराश फरोग नसीम के हवाले। पार्लियामेंट में नैब कवानीन तरमीमी कमेटी बनी, 2-4 इजलास भी हुए, मगर अपोजिशन की अदम दिलचस्पी बात आगे न बढ़ सकी। इसी दौरान मईशत आउट ऑफ कंट्रोल हुई। इमरान खान का गुस्सा काबीना इजलासों, मीटिंगों में माशी टीम पर। 2-4 माह तो माशी टीम ताने तनकीद सहती रही, फिर ये बयानिया माशी तरक्की की रुकावट नैब। माशी टीम वजीर आजम को लेकर ताजरों सनतकारों के पास जा पहुंची। वहां भी नैब जुल्म दहाइयां, वहां भी नैब बचाओ दरख्वास्तें। वैसे तो हर इजलास, हर मीटिंग में बहाने बहाने नैब पर तबर्राबाजी जारी थी, लेकिन पिछले महीने वजीर आजम की ज़ेर सदारत सी पैक इजलास, मुल्क भर के अहम ब्यूरोक्रेट शरीक, इख्तितामी लम्हों में ब्यूरोक्रेट्स ने वजीर आजम को घेरा। सब यक जुबान बोले, नैब का खौफ, कोई अफसर काम करने पर तैयार ही नहीं, सब ठप पड़ा हुआ, मंसूबे सुस्त, फाइलें बेयारो मददगार, कुछ करें। इस दिन माहौल ऐसा, मुदी तो वड्डा जालिम नैब। वजीर आजम की तसलियां, दिलासे, बताया फिरोग नसीम तरमीम हतमी मरहले में, अपोजिशन साथ ना भी दे हम सदारती ऑर्डिनेंस लाएंगे। चंद दिन गुजरे, LNG टर्मिनल केस में शाहिद खाकान अब्बासी के बाद मिफ्ता इस्माइल और PSO के साबिक MD इमरानुल हक को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन बाद काबीना इजलास में डुबडुबाई आंखों, भराए लहजों में रजाक दाऊद, खुसरू बख्तियार की ज़ेर सदारत बहुत सारे वजीरों, ब्यूरोक्रेटों ने ऐसा मातमी समा बांधा कि वजीर आजम को फिरोग नसीम से कहना पड़ा, बस बहुत हो गया, अगली काबीना मीटिंग में हर सूरत नैब तरमीम मुसवदा लेकर आएं। इस रोज़ वजीर आजम ने भी कह दिया, मईशत नाकामी की वजह नैब। ये था नैब तरमीम का मुख्तसर तरीन बैकग्राउंड। अब बात कर लेते हैं फिरोग नसीम मुसवदे की। तजवीज़ ये ताजरों के जुर्म की हद 50 करोड़, मतलब अगर जुर्म 50 करोड़ से कम, केस नैब के दायरा कार से बाहर। वो केस जो नैब बंद कर चुका दोबारा नहीं खुल पाएगा। टैक्सों, स्टॉक एक्सचेंज मामलात पर नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म। नैब सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सिर्फ महकमाना नकाइस, फ़राइज़ में गफलत पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। कार्रवाई इसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ जिसने गैर कानूनी तौर कोई माली फ़ायदा उठाया हो, जिसके असासे ज़राए आमदनी से मुताबिकत न रखते हों। नैब ज़ेर हिरासत मुलजिम का ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड 90 दिन की बजाय 45 दिन, 3 माह में तफ्तीश मुकम्मल न होने की सूरत में एहतसाब अदालत गिरफ्तार मुलजिम को ज़मानत देने की मुजाज। एहतसाब अदालत को कबल अज गिरफ्तारी, बाद अज गिरफ्तारी ज़मानत देने का इख्तियार। प्ली बारगेन, रजाकाराना रकम की वापसी की मंजूरी वजीर आजम की ज़ेर निगरानी कमेटी करेगी। प्ली बारगेन करने वाला शख्स 10 साल के लिए अवामी ओहदे सरकारी मुलाजमत से नाअहल होगा। ये चंद अहम तरमीम अब ये रहने दें कि एहतसाबी मंशूर वाली तब्दीली सरकार, ताजरों, ब्यूरोक्रेट्स को नैब छूट देनी चाहिए या नहीं। इसे भी रहने दें कि दोहरी शहरियत वाले अपने 20,000 ब्यूरोक्रेट्स और हर हुकूमत से रायतें लेने वाले हर 2 नंबरी में अव्वल टैक्स खोर ताजरों को नैब छूट मिलना चाहिए थी या नहीं। इसे भी रहने दें FBR, SESP, SECP, स्टेट बैंक जैसे इदारे इस काबिल कि वो बाअसर बाख्तियार दौलतमंद ताजरों, सनतकारों, सरमायाकारों से किसी मामले पर पूछ गिछ करने की जुर्रत कर सकेंगे। इसे भी रहने दें कि वाकई 1 साल माशी नाकामी की वजह नैब या नालायक ना अहल कंफ्यूज माशी टीम, ये सब एक तरफ। बात करने वाली ये इमरान हुकूमत को 1 साल हो गया। सबसे अहम नारा एहतसाब था। 1 साल में नैब की क्या मदद की। फिरोग नसीम कितनी मरतबा नैब के साथ बैठे, कितनी बार नैब के मसाइल सुने, कितने वाइट कॉलर क्राइम स्पेशलिस्ट रख कर दिए, नैब को कितने बेहतरीन दिमागों के टीके लगाए।
نیب کو کتنے بہترین وکیل سونپے، ذرا احتساب کی حالت تو ملاحظہ کریں۔ لاہور میں 5 احتساب عدالتیں، کیس 366۔ اب اگر 5 احتساب عدالتیں کوئی چھٹی نہ کریں، مدعی، ملزم، گواہ، جج سب روزانہ عدالت آئیں تو ایک کیس کی دوسری مرتبہ باری 73ویں دن آئے گی، لیکن موجودہ حالات ایک کیس کی دوسری پیشی میں 6 ماہ لگ رہے۔ حالت یہ خواجہ سعد رفیق گرفتار ہوں 11 دسمبر 2018 کو، نیب ریفرنس فائل کرے 31 مئی 2019 کو، 3 ماہ ہونے کو آئے، ابھی تک چارج فریم نہ ہو سکا۔ فواد حسن فواد گرفتار ہوئے 5 جولائی 2018 کو، ریفرنس فائل ہوا 19 مارچ 2019 کو، 5 ماہ ہوئے، چارج فریم ہی نہ ہو سکا۔ احد چیمہ گرفتار ہوئے 21 فروری 2018 کو، 16 اکتوبر 2018 کو ریفرنس فائل ہوا، چارج فریم ہو 17 جنوری 2019 کو، ابھی تک 150 گواہوں میں سے صرف 15 کی گواہی ہو سکی۔ شہباز شریف گرفتار ہوئے 5 اکتوبر 2018 کو، 14 فروری 2019 کو ضمانت ہو، 18 فروری 2019 کو ریفرنس فائل ہو، 9 اپریل 2019 کو چارج فریم ہو، ابھی 46 گواہوں میں سے صرف 5 گواہیاں ہو سکیں۔ آپ ہی بتائیں، حالات یہ ہوں، اوپر سے نیب دباؤ میں، احتساب عدالتوں میں ارشد ملک، پس پردہ سفارشیں، قانونی سکم، چور رستے، پتلی گلیاں، تاخیری حربے، پیسے کا بے دریغ استعمال اور کیس نہیں فیس دیکھتی مہربان عدالتیں۔ بھلا کوئی کسی کا کیا اکھاڑ لے گا؟ ویسے ہو تو یہ پہلے ہی جانا چاہیے تھا، لیکن کتنا اچھا ہوتا اسی ترمیمی مسودے میں یہ بھی ہوتا کہ احتساب عدالتیں ماڈل کورٹس ہوں گی، روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل، مقررہ مدت کے اندر فیصلہ ہوگا، مگر یہ نصیب ہمارے کہاں۔ بہرحال دعا یہی تبدیلی سرکار کو یہ تبدیلیاں راس آ جائیں اور معاشی گاڑی چل پڑے۔